अगर हम कोयला रोक दें तो पूरा देश अंधकार में डूब जाएगा। केंद्र से कोयले की रॉयल्टी का बकाया नहीं मिलता है तो खदानों को बंद करा देंगे। आज आपके खेत खलिहानों से केंद्र सरकार ने जमीन की छाती फाड़ कर खनिज संपदाओं को निकाला है, उसका हिस्सा लेना पड़ेगा। अभी तो बस शुरुआत है। हमने चिट्ठी पत्री शुरू कर दी है, संदेश भेजे हैं, लेकिन अब जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। कोयला खदानों को बंद भी करना पड़े तो करेंगे। बहुत हो गया। कोयला मंत्री झारखंड में आकर कहते हैं कि कोयला खनन पट्टा के लिए आवंटित जमीन का दाम कम करना पड़ेगा, लेकिन हम कहते हैं कि जमीन का दाम नहीं गिरेगा, कम नहीं होगा। अगर आपको पोसाई पड़ता है तो जो दाम हम बोलते हैं वो देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो झारखंड की जमीन पर कोयला खनन नहीं होगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने भाषण के दौरान कही। तो क्या अब झारखंड से एक ढेला भी कोयला नहीं जाएगा? क्या हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में कोयला खदानों को बंद कर देगी? क्या झारखंड में कोयला खनन बंद होने के बाद अब देश की बत्ती गुल होने वाली है, या फिर मजबूर होकर केंद्र सरकार को झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए देना होगा? लड़ाई अब आर या पार की है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने और नई सरकार के गठन के बाद से ही राज्य के मुखिया और उनके मंत्रीगण लगातार एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाषणों में खास तौर से अग्रेशन देखने को मिलता है। इसी कड़ी में एक बार फिर हेमंत सोरेन का अग्रेसिव भाषण हमें सुनने को मिला बीते कल यानी कि 4 फरवरी को, जब धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में जेएमएम अपना 53वां स्थापना दिवस मना रहा था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सह पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए, जबकि उनकी पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थी। इस दौरान हेमंत सोरेन बिल्कुल फॉर्म में थे। कोयला नगरी धनबाद में मुख्यमंत्री ने हुंकार भरी और केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उनके पूरे भाषण के दौरान जिस विषय ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो ये कि अगर केंद्र सरकार झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं चुकाती है तो कोयला खदानों पर ताला लग जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की भाजपा सरकार को खुली चेतावनी दे डाली, साथ ही किसानों, मजदूरों और रैयतों के सेंटिमेंट को भी टच किया। उन्होंने कहा कि सदियों से झारखंड से सौतेला व्यवहार होता रहा है, अब ये सौतेलापन और नहीं चलेगा। अगर हम झारखंड वासी अपने पर आ गए तो पूरा देश अंधकार में डूब जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले 2 फरवरी को दुमका में हुए झामुमो के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान भी हेमंत सोरेन ने ये मुद्दा उठाया था और केंद्र पर कड़ा प्रहार भी किया था। पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन कई दफा पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर, यहां तक कि मुलाकात कर झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए चुकता करने की मांग करते रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान तो इस मुद्दे को चुनावी एजेंडा बनाकर हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी जेएमएम ने भाजपा के वोटरों को अपनी ओर खींचा था। नई सरकार बनने के बाद भी ये मुद्दा लगातार फोरफ्रंट में है। हाल के दिनों में हेमंत सोरेन समेत जेएमएम के प्रवक्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कह दिया था कि अगर राज्य के हिस्से का 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं चुकाती है तो झारखंड से एक ढेला कोयला भी केंद्र को नसीब नहीं होगा। देश को कोयला आपूर्ति के लिए झारखंड की इतनी जरूरत इसलिए है क्योंकि आने वाले लगभग 100 सालों तक के लिए देश को जितने कोयले की आवश्यकता होगी वह अकेले झारखंड पूरा कर सकता है। इतना कोयला है झारखंड के पास और इसकी खपत में कोई कंजूसी नहीं होती। भले ही कोल माइनिंग की वजह से झारखंड क्यों न जलकर राख ही हो जाए। खैर, अब देखना होगा कि क्या वाकई हेमंत सोरेन कोल कंपनियों पर लगाम कसते हैं और झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र से निकलवा पाते हैं या नहीं। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।